जय हिंद गाइस। महामृत्युंजय शिवाजी सावंत के द्वारा लिखी गई उपन्यास में बहुत सुंदर सा प्रसंग है जिसमें कर्ण यानी वशु और सोन उसके छोटे भाई दोनों के बीच का निश्चल प्रेम दिखता है। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। जब वशु थोड़ा बड़ा होता है और उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए हस्तिनापुर जाना होता है, ये निर्णय पिताजी का लिया हुआ है और घर में सबको पता है, माता राधे को, पिता अधिरथ को और वशु को भी पता है। सिर्फ सोन से इस बात की गोपनीयता बरकरार रखी गई है ताकि सोन को अगर पता चलेगा तो कभी भी वशु भैया को वो अकेले जाने नहीं देगा। वह जिद करने लगेगा साथ में जाने की, क्योंकि सोन अभी छोटा है, उसे साथ में लेके जा नहीं सकते। रथ आता है, पिता रथ लेके आते हैं और वशु रथ में बैठता है। रथ जाता है दूर, तुझ थोड़ी दूर ही निकलता है और सोन को किसी प्रकार से भनक लग जाती है कि भैया शिक्षा ग्रहण करने के लिए हस्तिनापुर जा रहा है और हो सकता है कि सालों तक भैया मुझसे मिलने ना आए। मैं किस प्रकार भैया के बिना अकेले रह पाऊंगा। इतनी कल्पना मात्र से ही सोन तड़प उठता है और माँ से हाथ झटकते हुए दौड़ता है, रथ की ओर भागता है, रथ की ओर भागते रहता है। वशु को सोन दिखता है एक छोटे मात्र बिंदु के जैसा, क्योंकि रथ बहुत दूर निकल जाता है, लेकिन वह बिंदु कहीं अदृश्य नहीं हो रही है और इसका आभास वशु को भी हो जाता है। वशु अपने पिता से भारी मन से कहता है, पिताजी रथ रोकिए। अब सोन रुकेगा नहीं, वह निरंतर दौड़ते रहेगा जब तक उसमें प्राण शेष हैं। यह सुनते ही पिता रथ रोकते हैं और जैसे ही वशु के पिता के आग्रह पर रथ रुकता है और सोन को यह आभास होता है कि रथ रुक गया और वह और तेज दौड़ने लगता है रथ के समीप जाने के लिए। और जैसे ही रथ के समीप पहुंचता है, लड़खड़ाते हुए कदमों से रथ पे चढ़ता है और कांपते हुए आवाज़ में वशु से कहता है, क्यों रे भैया, मुझे अकेला छोड़ के जा रहा था? क्यों, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता क्या? आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो तू मुझे छोड़ के अकेला जा रहा है शिक्षा ग्रहण करने के लिए? इस सवाल का जवाब वशु के पास नहीं रहता है। वह अपने पिताजी की तरफ बस एक भारी मन से देखता है कि पिताजी शायद कुछ बोले। पिता कहते हैं, अच्छा चल, तू भी साथ चल, क्योंकि पिता को भी पता है कि सोन का निश्चल प्रेम वशु के बिना अकेले नहीं रह सकता। जैसे ही सोन यह पिता के मुख से यह आवाज़ सुनता है, अच्छा तू भी चल, यह सुनते ही उसके शरीर में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और वह कर्ण से लिपट जाता है। यह प्रेम देखते ही पिता अधिरथ भी भावुक होते हैं और फिर तीनों हस्तिनापुर की ओर रवाना होते हैं। एक प्रसंग और आता है जब कर्ण अब बड़ा हो गया, वशु बड़ा हो गया, कर्ण रूप से प्रसिद्ध है और अंग प्रदेश का राजा बन चुका है। जब राजा बनता है तो वह सोन से कहता है कि सोन सुन, अब तुझे बता तुझे क्या चाहिए। मैं भी राजा बन चुका हूँ, तुझे बता तुझे कौन सा पदभार चाहिए, तुझे कौन सा पद चाहिए, तुझे कौन सी वस्तु चाहिए, तो जो बोलेगा तुझे वो मिलेगा। मैं अब राजा बन गया हूँ, तेरा भैया वशु राजा बन गया है। यह सुनते ही बड़े ही शांत भाव से सोन कहता है, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक पद दे दो। कर्ण पूछता है, कौन सा पद? सोन बोलता है, भैया तुम मुझे बस अपने रथ का सारथी बना लो। कर्ण सुनता है, बस सारथी पद ही क्यों? तू कोई और बड़ा पद बोल, सारथी ही क्यों? सारथी तो कोई भी बन सकता है, तू मेरा भाई है, तो बोल तुझे कौन सा बड़ा पद चाहिए। सोन बोलता है, नहीं भैया, मुझे बस तुम्हारे रथ का सारथी ही बनना है। वशु पूछता है, भैया सारथी क्यों? सारथी ही तुझे क्यों बनना है सोन, बता। सोन कहता है कि भैया सारथी ही एक ऐसा होता है जो सदैव अपने राजा के समीप होता है। जब भी राजा किसी भी विकट परिस्थिति में या युद्ध में जब भी वह प्रस्थान करता है, जब भी आगे बढ़ता है, तो सारथी उसके समीप रहता है। जब भी कोई बाण तुम्हारी ओर बढ़ेगी तो उसे सोन के छाती से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी वह तुम्हारे तक पहुंच सकती है। किसी भी विकट परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हारे जब सबसे समीप हो, तुम अपने सबसे समीप पाओ, अपने सबसे करीब पाओ, वो तुम अपने भाई सोन को पाओ। यह सुनते ही कर्ण फिर से भावविभोर होता है और एक भारी मन से आंखों में आंसू आते हैं उसके, और फिर वह सोन को गले लगा लेता है। निश्चल भाव का ये प्रेम देखते ही बनता है और इस प्रकार से ये प्रसंग समाप्त होता है। अब बताना ये प्रसंग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो आप अपने लाइक दें, सुझाव दें और ये अपने दोस्तों परिवार से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक